दोस्तों, भगवान शंकर आदि और अंत के परे हैं और उन्हें त्रिदेवों में से इस संसार का संहारक बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सृष्टि के संहारक का जन्म कैसे हुआ था, उनके माता पिता कौन हैं और उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और किन लोगों को शिक्षा प्रदान की थी? अगर आप इन बातों से अज्ञान हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आपसे कभी मिस ना हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, भगवान शिव के जन्म की सबसे लोकप्रिय कहानी उन्हीं पर आधारित शिव पुराण में मिलती है, जिसमें उन्हें स्वयंभू बताया गया है। स्वयंभू अर्थात जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, और इससे एक बात की पुष्टि होती है कि भगवान शंकर की ना तो कोई माता है और ना ही कोई उनके पिता, और स्वयंभू होने के आधार पर शिव इस संसार के पंच तत्वों से भी परे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। लेकिन वहीं अगर बात करें विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म के बारे में, तो बताई गई घटना की तो विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई, तो वहीं उनके नाभि से निकलने वाले तेज से भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। शिव पुराण में विष्णु जी की उत्पत्ति के विषय में बताते हुए एक घटना का जिक्र आता है, जिसमें बताया गया है कि एक बार भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे, तब उनके घुटने के मैल से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, इन दोनों ही पुराणों में बताई गई घटनाएं यह साबित करती हैं कि यह दोनों पुराण एक दूसरे के कितने अलग हैं। इन सब के अलावा भी भगवान शिव की उत्पत्ति से जुड़ी एक घटना बहुत प्रचलित है, जिसे आपने अपने बुजुर्गों से तो जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम आपको इस प्रचलित घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में इस बात के लिए बहस छिड़ गई कि इस संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा यह बहस कर रही ही होते हैं, तब उनके बीच एक बहुत बड़े खंबे की पत्ती होती है और उससे आवाज आती है कि आप दोनों में से जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह बात सुनते ही भगवान ब्रह्मा एक पक्षी का अवतार लेकर खंबे का ऊपरी छोर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, तो वहीं भगवान विष्णु भी अपना वराह अवतार धारण करके खंबे के निचले सिरे की तलाश में निकल जाते हैं। दोनों ही खंबे का छोर ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन दोनों को ही कोई छोर नहीं मिलता, तब दोनों हार मानकर वापस आ जाते हैं। और तब भगवान शिव अपने असली रूप में आते हैं, और तब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस बात को स्वीकार करते हैं कि शिव जी इन तीनों में से सबसे शक्तिशाली और महान हैं। शिव पुराण के इस उल्लेख से साबित होता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, अर्थात ना तो उनका कोई जन्म करता और ना ही किसी में इतनी शक्ति की उन्हें कोई मिटा सके। चलिए अब आपको भगवान शिव और ब्रह्मा से जुड़ी एक और प्रचलित कहानी के बारे में बताते हैं, जिसके अनुसार भगवान ब्रह्मा को भगवान शिव का पिता बताया गया है। लेकिन क्या ऐसा सच में है? दोस्तों, हम आपको बता देंगे कि यह लोक कथा बिल्कुल सत्य है, और विष्णु पुराण में इस घटना का उल्लेख होता है जब पृथ्वी लोक, पाताल लोक और यहाँ तक कि सारा ब्रह्मांड ही पानी से भरा हुआ था। तब सिर्फ भगवान विष्णु ही अपने शेष नाग पर लेटकर इस संसार को देख रहे थे, और जिसके बाद उनके नाभि से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि से जुड़ी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर शिव जी भी प्रकट हुए। लेकिन ब्रह्मा जी ने शिव जी को पहचानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया, जिससे कि शिव जी ब्रह्मा जी से रुष्ट हो गए। जिसके बाद विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, और दिव्य दृष्टि प्राप्त होते ही ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास होता है। जिसके बाद ब्रह्मा जी शिव जी से क्षमा मांगते हैं और उनसे ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं, और इसके बाद जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक की रचना की तो उन्हें एक बच्चे की आवश्यकता महसूस हुई। तब उन्हें भगवान शिव का वह वचन याद आया जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की, और भगवान शिव एक बच्चे के रूप में भगवान ब्रह्मा की गोद में रोते हुए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने जब उनसे रोने का कारण पूछा, तब उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें रुद्र नाम दिया, जिसका मतलब है
रोने वाला, लेकिन उन्हें यह नाम पसंद नहीं आया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, लेकिन उन्हें वह भी पसंद नहीं आया और ऐसा करते करते भगवान ब्रह्मा जी ने शिव जी को 108 नाम दिए थे, जिनमें से ही रुद्र, सर्व, भाग, पशुपति, महादेव, ईशान आदि इन्हीं नामों में से कुछ नाम है। दोस्तों, अब बात करते हैं श्रीमद् देवी महापुराण की, जिसमें एक घटना का उल्लेख होता है कि जब नारद मुनि अपने पिता से पूछते हैं कि सृष्टि का रचयिता कौन है और आप तीनों देवताओं के माता पिता कौन हैं, जिसके जवाब में ब्रह्मा जी बताते हैं कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी कि माँ दुर्गा ही हमारी माता है और सदा शिव ही हमारे पिता। इसके अलावा भी श्रीमद् देवी महापुराण में एक और कहानी मिलती है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस छिड़ गई थी। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए मैं ही प्रजापिता हूँ, जिसके जवाब में विष्णु जी कहते हैं कि आप मेरे अंश हैं, यानी कि मैं आपका पिता हूँ। इस बहस को बढ़ता देखकर सदाशिव वहां पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि पुत्रों, मैंने ही तुम्हें इस संसार को बनाने और संभालने के 2 कार्य दिए और इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को भी संहारक त्रिगति के कार्य दिए। आगे वह बताते हैं कि मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से आकार, दूसरे मुख से ओकार, तीसरे मुख से मुकार और चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। इन 5 को मिलाकर देखा जाए तो एक शब्द ओम बनता है, जिसे महादेव का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। सदाशिव के इतना कहते ही ब्रह्मा और विष्णु यह समझ जाते हैं कि भगवान शिव से शक्तिशाली कोई नहीं है। चलिए दोस्तों, अब आपको भगवान शिव के शिक्षा और उनके गुरु के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। दोस्तों, भगवान शिव को जगत गुरु माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। तो अब सवाल आता है कि भगवान शिव ने किन लोगों को शिक्षा दी थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान शिव ने सबसे पहले 7 ऋषियों को शिक्षा दी थी, जिन्हें आज हम सब सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह थे भगवान शिव के जन्म से जुड़े कुछ आध्यात्मिक तथ्य। अब आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।